मैं उस तरह से आया हूं जहां अखंड भारत के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म लिया, जहां सत्य, अहिंसा और सादगी के मूर्त पूज्य महात्मा गांधी ने जन्म लिया, जहां नए भारत के प्रणेता विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जन्म लिया। मेरे लिए गर्व लेने की एक और बात है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस वड़नगर से आते हैं वो महसाना जिले में, और मैं भी वहीं से आया हूं। इस हॉल में उपस्थित सभी बंधु एवं भगिनी को मेरा प्रणाम। मैं मयंक शाह, नेहरू युवा केंद्र, महसाना जिला। मेरा विषय है गांधी जी के विचारों के वर्तमान समय में महत्व एवं प्रासंगिकता। मित्रों, गांधी जी के विचारों से हम सब भलीभांति परिचित हैं। गांधी मतलब सत्य, गांधी मतलब त्याग, गांधी मतलब अहिंसा, गांधी मतलब सहिष्णुता, गांधी मतलब सादगी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बापू ने केवल इस देश को ही आजाद नहीं कराया, परंतु आने वाली पीढ़ी और समग्र विश्व के लिए अपने विचारों से अनेक प्रेरणा रूपी संदेश भी दिए हैं। खासतौर से आज के इस बदलते हुए विश्व में, जहां पूरा विश्व एक बारूद की ढेर पर बैठा है, वहीं बापू के विचार बहुत उपयोगी है। उनका यह मानना था कि आंख के बदले आंख लेने वाली सोच से एक दिन पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। मित्रों, बापू प्रकृति के बड़े ही प्रेमी थे। वो कहते थे कि हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार ही प्रकृति से लेना चाहिए। ये भूमि, ये जल, ये वायु, ये पृथ्वी, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी की धरोहर है, जिसको हमें संरक्षण देना है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में मिशन लाइफ अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं सचेत उपयोग करना था। यही बात सिद्ध करती है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खतरों के लिए भारत संपूर्ण रूप से समर्पित है। मित्रों, बापू सत्य के पुजारी थे। उनका यह कहना था कि किसी भी चीज के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता, परंतु सत्य के लिए हर एक चीज को छोड़ा जा सकता है। बापू स्वच्छता के आग्रही थे। उनका एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार बापू ट्रेन में सफर कर रहे थे। उस दौरान उनके सामने बैठा व्यक्ति खिड़की से बाहर थूक रहा था। वो व्यक्ति पहली बार थूका, बापू चुप रहे। दूसरी बार में भी वे चुप रहे। तीसरी बार वो व्यक्ति जब थूकने गया, तब बापू ने अपने दोनों हाथ आगे किए और कहा, आप इस पर थूक लीजिए। उस व्यक्ति ने बोला, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। तब बापू ने बड़ी विनम्रता से उनको उत्तर दिया कि आप खिड़की से बाहर थूक कर मेरा देश गंदा कर रहे हो, उससे अच्छा है कि मेरे हाथ ही गंदे कर लीजिए। इस बात सुनकर उस व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हुई और बापू की क्षमा मांगी। मित्रों, आज के समय में भी बहुत से लोग पान मसाला गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूक कर हमारे देश को गंदा कर रहे हैं। बहुत से लोग खुले में कचरा फेंक कर हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे समय में बापू के उन विचार की, जो पूरे देश को अपना घर समझते थे, उसे हमें अपनाने की जरूरत है। जिस प्रकार हम हमारे घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार इस देश को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है। स्वच्छता ही सेवा, इस संकल्प को हमें हमारे जीवन में उतारना होगा। मित्रों, बापू स्वदेशी के हिमायती थे। जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब भी बापू ने नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और पूरे देश ने दिल खोल करके स्वदेशी अपनाया था। उसी प्रकार वर्तमान समय में भी हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत जैसी अनेक योजनाएं स्वदेशी चीज वस्तुओं के बढ़ावे के लिए बनाई है। यह आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हमें स्वदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग बढ़ा करके हमारे देश को सशक्त और समर्थ बनाना है। मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन का, प्राइड का, हमारे अध्यक्ष जी का खूब खूब आभारी हूँ कि जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे मेरा विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिया। 2 लाइन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो स्वदेशी के दीर्घ दृष्टा थे, ऐसे बापू को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।